दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। एक समय की बात है, एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था और दूसरी कोई संतान नहीं थी। पति एक नौकरी करता था जिससे उनके घर का खर्च चलता था और बड़े ही आनंद से उन तीनों प्राणियों का जीवन कट रहा था और धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन उन पर बहुत बुरा समय आया। उनके पति की मृत्यु हो गई और अब उनके परिवार को चलाने वाला कोई नहीं था। कहते हैं कि मृत्यु तो अटल सत्य है, एक दिन सभी को आती है, परंतु जब मृत्यु ऐसे वक्त पर आती है तब बड़ा दुख होता है। अगर मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर जाता है तो इतना दुख नहीं होता है, लेकिन जब बीच मझधार में परिवार को छोड़कर चला जाता है तो बहुत दुख होता है कि उस सुहागिन स्त्री की जिंदगी एक विधवा स्त्री के रूप में बदल जाती है और उसके जीवन में अंधेरा हो जाता है और चारों तरफ जब देखती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। उसके मन में भी एक विचार आता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। फिर अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। इसका तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे ना चाहते हुए भी अपने बच्चे के लिए जीना होगा। अब एक मां ने अपने बच्चे पर ही आस लगाई और विचार किया कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर कामयाब बनाऊंगी और पढ़ लिख कर जब मेरे बच्चे की अच्छी नौकरी लग जाएगी तब हमारी दुख भरी जिंदगी सुख में बदल जाएगी। और जब हमारा बेटा जवान हो जाएगा और फिर किसी अच्छी लड़की से उसका विवाह हो जाएगा और बहू हमारा खूब ख्याल रखेगी, हमारी खूब सेवा करेगी, तब हमारे जीवन में फिर से सुख लौट आएंगे और यह हर माता पिता का सपना होता है। ऐसे विचार करने के बाद में मां अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करने लगी, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी और वह इधर उधर काम करके अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरने लगी। पति जो पैसा छोड़ गया था वह पैसा थोड़े दिन के बाद खत्म हो गया और फिर घर का बेटे की पढ़ाई का सारा खर्च उस दुखियारी मां पर आ गया। वह बेचारी दूसरों के घरों में काम करती थी, उससे जो पैसे मिलते थे उसी से अपना और बेटे का खर्च चलाती थी। उसने कभी अपने बेटे के जीवन में कोई कमी नहीं होने दी। वह अपने लिए कपड़े नहीं खरीदा करती थी, फटे पुराने कपड़ों से काम चला लेती थी, पर अपने राजा बेटे के लिए नए नए कपड़े खरीद कर लाती थी। उसने हजारों दुख उठाए, दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा किया और कुछ भी उसके पास नहीं था। केवल एक ही मकान था जो उसके पति बनाकर गए थे। अब वह मकान कहां तक रोटी देता, इसलिए उसने दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके अपने बच्चे की परवरिश करती रही। पढ़ते लिखते वह बच्चा बड़ा होता चला गया। धीरे धीरे बच्चा जवान हो गया है और बच्चा जब जवान हो गया तो बच्चे ने इतनी मेहनत से पढ़ाई कि उसने सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली और धीरे धीरे करके लड़के ने उसी नगर में एक नौकरी ढूंढ ली। सोचा कि मेरी मां ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया है, अब जब मैं कुछ काम करूंगा तो मेरी मां का बोझ भी हल्का हो जाएगा। बच्चा अब नौकरी करता है। इधर मां धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही थी। वह दोनों मां बेटे बड़े प्रेम से वहां रह रहे थे। इसी तरह से कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन उस बेटे ने क्या सोच कि यहां के मुकाबले परदेश में बहुत अच्छे पैसे मिलता है, क्यों ना मुझे परदेश में कोई नौकरी करनी चाहिए। यदि वहां मैं नौकरी करूंगा तो मैं जल्द ही बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अब तो बेटा अपनी मां से कहता है, मां, अब मैं परदेश में नौकरी करने के लिए जा रहा हूं, तुम मुझे आज्ञा दे दो। वहां जाकर मैं कुछ दिन तक काम करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें भी यहां से ले जाऊंगा। थोड़े दिन की तो बात है, आप तब तक यहीं रहकर अपना ख्याल रखना और मैं जल्द ही वहां से लौट कर आऊंगा और तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मां की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि उसका बेटा उसे छोड़कर परदेश में जाए, क्योंकि बुढ़ापे में वहीं एक उसका सहारा था। मां ने अपने बेटे से मना किया तो बेटा कहने लगा, नहीं मां, तू चिंता मत कर, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, उसके बाद मैं घर आऊंगा, तब मैं अपना विवाह करूंगा। फिर तुम्हें किसी बात का कोई दुख नहीं रहेगा। फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारी खूब सेवा किया करेंगे। अपने बच्चे के सुंदर भविष्य के सपने देखने वाली मां ने ज्यादा मना नहीं किया,
क्योंकि बेटे का दिल तोड़ा नहीं चाहती थी। मां ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और बेटा अपनी मां को घर पर छोड़कर बेटा परदेश को चला गया और वहां जाकर नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने खूब सारा पैसा कमाया। पैसों की चमक में वह यह भूल गया कि उसकी एक बूढ़ी मां उसके आने की राह देख रही है। बेटे के अलावा मां का इस दुनिया में बेटा ही मां की सबसे बड़ी खुशी थी और जीने की उम्मीद थी, वरना मां तो तभी मर गई जब उसका पति दुनिया छोड़कर चला गया था। अब बेटे को परदेश में रहते हुए 2 वर्ष बीत गए और वहीं पर एक सुंदर लड़की मिली और उसी लड़की से अपना विवाह कर लिया और वहीं पर रहने लगा। और जब लड़के ने विवाह कर लिया, तब एक दिन लड़के ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखकर भेज दी। उधर लड़के की मां हमेशा अपने बेटे का इंतजार करती रहती थी। सोचती रहती थी कि मेरा बेटा जब से गया है तब से उसने मेरी खबर तक नहीं ली है। पता नहीं वह कैसा होगा, वह ठीक है या नहीं। वह हर समय सोचती रहती है कि मेरे बेटे की कोई चिट्ठी आ जाती, तभी डाकिया उसके घर पर जाकर उसकी मां को चिट्ठी देता है। फिर उसकी मां चिट्ठी को पढ़ने लगती है। चिट्ठी में लिखा था, हे मां, मैं तेरा बेटा हूं। और तुम कैसी हो मां? मैंने यहां एक बहुत सुंदर लड़की से विवाह कर लिया है। जैसे ही मां ने अपने बेटे की चिट्ठी से यह बात पढ़ी तो उसे बड़ा बुरा लगा। मां तो सोच रही थी कि मेरा बेटा जब घर आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने बेटे का विवाह करूंगी। दुनिया देखेगी, मेरा बेटा दूल्हा बनकर विवाह करने जाएगा। हर माता पिता का सपना होता है। आज मेरे बेटे ने मेरे सपने को धूल में मिला दिया। मां यह बात को कर सोच कर चुप हो गई। फिर एक दिन मां सो रही थी, तभी बेटा मां के सपने में आया और बोला, मां, मेरी शादी की बात सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? मां कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुमने विवाह कर लिया तो अच्छा ही किया। तुम दोनों आराम से खुश रहो। बेटा बोला, मां, तू चिंता मत कर। तेरी बहू ऐसी वैसी नहीं है, लाखों में एक है। तू जब देखेगी तो खुश हो जाएगी। उस दिन के बाद में फिर उस बेटे ने ना तो दोबारा कभी अपनी मां के लिए चिट्ठी नहीं भेजी। बेचारी मां अपने बेटे का इंतजार करती रही। इंतजार करते करते उस मां को 4 साल बीत गए, लेकिन बेटे की कोई खबर तक नहीं मिली और ना बेटा आया। एक दिन जब मां गहरी नींद में सो रही थी, तब बेटा मां को सपने में दिखाई दिया और कहने लगा, मां तू कैसी है? उसके बाद मां कहती है, बेटा तू कैसा है और तू कब आएगा? तेरा इंतजार करते करते मुझे 4 साल बीत गए और तुमने कभी एक भी चिट्ठी नहीं भेजी। क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? और तू घर कब आ रहा है? मैं रोज तेरा इंतजार करती हूं और तेरी राह देखती हूं। तुझे जो खाने वाली वस्तु पसंद है, मैं रोज उसे बनाकर रख देती हूं कि पता नहीं तू कब आ जाए और हमसे वह वस्तु खाने के लिए मांगने लगे। इसलिए मैं रोज उसे बनाकर रखी देती हूं, लेकिन तू आता ही नहीं। और फिर बेटा कहता है, मां, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ही दिनों में मैं तेरे पास आ रहा हूं। मां, तेरे लिए एक और खुशी की बात है। अब तो तेरा पोता भी हो गया है। तेरा पोता अब 4 साल का हो गया है और वह पूछता है कि मेरी दादी कहाँ है? मेरी दादी को दिखाओ। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग हम कल आपको लेकर हाजिर होंगे। बोलो राधे राधे।